बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे एक यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। तमाम तारीफ़ें उस ज़ाते पाक के लिए जो हमारी शिरक से भी करीब है और हमारे सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर, जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। जुडिशल कमीशन के इजलास में 3 जजेस को ट्रांसफ़र करने का फैसला किया गया और 3 जजेस का ट्रांसफ़र हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज सिंध हाई कोर्ट, 3 जजेस का ट्रांसफर हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज जोगर ने वैसे तो 5 जजेस के ट्रांसफर के हवाले से जुडिशल कमीशन के सामने ये मौक़िफ़ रखा, लेकिन फिर 2 का नाम वापस ले लिया गया, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर। अब ये बहुत वाविला हो रहा है कि जी इस मुल्क में जजेस का ट्रांसफर भी पाकिस्तान की पार्लियामान कर रही है। भाई, दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर कवानीन पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर की जो है वो पार्लियामेंट बनाती है। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वहां पर उनकी पार्लियामेंट कवानीन बनाती है। वहां पर कोई फरिश्ते कवानीन नहीं बनाते, वहां के इंसान कवानीन बनाते हैं। पाकिस्तान ये वाहिद मुल्क था जहां पर पाकिस्तान के मुंतखब जमहूरी वज़राए आज़मों को सजाएं होती रहीं। आप देख लें मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, किस तरह उनके खिलाफ पाकिस्तान की अदालत को जुडिशरी को इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पाकिस्तान की जुडिशरी कैसे इस्तेमाल हुई। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके खिलाफ पाकिस्तान की जुडिशरी कैसे इस्तेमाल हुई। इफ्तिखार चौधरी ने एक मैंडेट वाले वज़ीर आज़म को सिर्फ स्विस हकाम को ख़त ना लिखने की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया। नवाज शरीफ साहब को बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया। ये पाकिस्तान की अदालतों के फैसले हैं। फिर वही पाकिस्तान के जमहूरी वज़ीर आज़म जिनको तख्ता-ए-दार पर लटकाने के अदालती फैसले को आज तक कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, उसी अदालत ने पाकिस्तान के एक जमहूरी वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर लटकाने के अहकाम जारी कर दिए। उसी अदालत का फैसला था जिसको आज कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इट वॉज ए खुद सुप्रीम कोर्ट के अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायद ईसा, उन्होंने अपने तफसीली फैसले में लिखा कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस था, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के हवाले से उन्होंने फैसला लिखा, उन्होंने लिखा इट वॉज ए जुडिशल मर्डर, ये एक अदालती कत्ल था। आज आप कह रहे हैं कि जी जजेस का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर एंड सीनियरिटी ऑफ द जजेस इज नॉट द राइट ऑफ पार्लियामेंट। ये कौन कह रहा है? ये वो लोग कह रहे हैं जो कहते हैं कि जी पार्लियामेंट कवानीन नहीं बना सकती, पार्लियामेंट जो है वो बुनियादी लेजिस्लेशन नहीं कर सकती, पार्लियामेंट को कोई इख्तियार नहीं है। भाई, अगर पार्लियामेंट कवानीन नहीं बनाएगी तो फिर कौन से फरिश्ते आके कवानीन बनाएंगे? ये इख्तियार तो पाकिस्तान की पार्लियामान को है ना। और आप देख लें कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद खुद सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह से मामलात तब्दील हुए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से जो फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में वो जो सीनियरिटी वाला असूल था कि जी मैं जाऊंगा तो तुम आओगे, तुम जाओगे तो जी हमारा दोस्त आएगा, फिर वो जाएगा तो फिर हमारा दूसरा भाई आएगा। ये साकब निसार साहब के दौर से पहले की ये रीत चल रही है। और जिस जुडिशरी को बहाल करवाया नवाज शरीफ साहब ने, जिस जुडिशरी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने स्ट्रगल की, कुर्बानियां दी, उसी जुडिशरी ने पाकिस्तान के मुंतखब वज़राए आज़मों को सजाएं दे दी। आज तो मैं इस जुडिशरी को गलत नहीं कह रहा, आज इस जुडिशरी ने अपने प्रेसिडेंट को, अपने जो है वो जो है ना अपने प्रिंसिपल्स को सेट कर लिया। आज इस जुडिशरी ने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान एक सुप्रीम इदारा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, सॉरी पाकिस्तान की पार्लियामेंट बुनियादी लेजिस्लेशन कर सकती है, कवानीन बना सकती है। आज इस जुडिशरी ने यह एक्सेप्ट कर लिया कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट, बिलखसूस जो जुडिशल कमीशन है जिसकी कॉम्पोजिशन 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद चेंज हो गई है, उसके पास इख्तियारात आ गए हैं। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 200 के तहत 3 जजेस का ट्रांसफर किया था। जस्टिस सरफराज जोगर लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट,
जस्टिस खादम हुसैन सोमरो सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस मोहम्मद आसिफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुए। 3 जजेस का ट्रांसफर हुआ। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर किया और फिर उसके बाद जो 27वीं आइनी तरमीम जिसमें वफाकी आइनी अदालत बनी, उस पर भी बड़ा शोर किया गया कि जी वफाकी आइनी अदालत क्यों बन गई। भाई दुनिया के 77 ममालिक के अंदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी, वफाकी आइनी अदालत बनी। आपने वफाकी आइनी अदालत को भी चैलेंज करके देख लिया। और फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है बुकला, इंतहाई वसअत एहतराम, लेकिन वो चैलेंज कर रहे हैं कि जी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 3 जजेस का ट्रांसफर हुआ है उसको जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है, ये इख्तियार वफाकी आइनी अदालत को नहीं है, वफाकी आइनी अदालत ये केस नहीं सुन सकती। अब तो 27वीं आइनी तरमीम के बाद तमाम तर जो अदालती इख्तियारात है वो वफाकी आइनी अदालत के सपोर्ट कर दिए गए। 27वीं आइनी तरमीम बेसिकली यही है ना कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात खत्म हो गए। अब जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है वो बस कत्लो गारत के, चोरी के, डकैती के, जना के, इस तरह के केसेस सुन सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स तो नहीं जाएंगे, वो तो पाकिस्तान की जो वफाकी आइनी अदालत बनी है उसने सुनने। तो वो जो पाकिस्तान की वफाकी आइनी अदालत है उसके पास ये मामलात आ गए। ये मामलात 27वीं आइनी तरमीम के बाद वफाकी आइनी अदालत के पास ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सपोर्ट हो गए। तो सर ये तो मामलात अब पाकिस्तान की वफाकी आइनी अदालत के सपोर्ट कर दिए गए। अच्छा, फिर दूसरी खबर जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो 3 जजेस का ट्रांसफर हुआ है इस पर जी बड़ा वावेला किया जा रहा है। और वावेला इसलिए किया जा रहा है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद ये कोई पॉलिटिकल फैसला है। भाई ये पॉलिटिकल फैसला नहीं है। जब जस्टिस सरफराज जोगर को लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया तो उस वक्त भी बहुत से लोगों ने इस फैसले को कहा कि जी ऐसे नहीं होना चाहिए, जजेस का ट्रांसफर नहीं, लेकिन उनको तो कोई मसला नहीं था। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस खालिद हुसैन सोमरो को कोई मसला नहीं था। अच्छा, ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास था इसमें 2 जजेस के नाम वापस ले लिए गए, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम हुसैन सोमरो। अब ये एक तो मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि जो जजेस का ट्रांसफर हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का, जुडिशल कमीशन के इजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के तबादले के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के दीगर हाई कोर्ट्स में तबादले पर गौर किया गया। ट्रांसफर के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम हुसैन सोमरो के नाम जेर गौर आए। इजलास में जस्टिस बाबर सत्तार के खत का भी जायजा लिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने आर्टिकल 200 के तहत मौक़िफ़ सुनने के लिए खत लिखा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी इजलास में शरीक थे। अब इसमें तो ये फैसला हो गया कि जजेस का ट्रांसफर हो गया। अच्छा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, आपको शायद याद होगा कि इन्हीं 5 जजेस ने खतूत भी लिखे थे कि पाकिस्तान की ISI पाकिस्तान के जुडिशल मामलात में मुदाखलत कर रही है। और ये 5 जजेस में जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, इन 5 जजेस का जो है वो खत था। और एक जज जस्टिस तारक जहांगीरी जाली डिग्री की बुनियाद पर फारिग हो गए। एक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जिनको सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बना दिया गया। जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसला हुआ, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब फारिग, जस्टिस बाबर सत्तार का ट्रांसफर हो गया पेशावर हाई कोर्ट में, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का सिंध हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। अब ये तो जुडिशल कमीशन के इजलास की जो मैंने आपको अंदरूनी कहानी बताई वो तो ये थी, क्योंकि जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन तब चेंज हुई जब 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम आई। और ये पाकिस्तान की पार्लिमान को क्रेडिट जाता है, बिलखसूस सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो फेडरेशन की इलामत है, वफाक की इलामत है। वही पाकिस्तान की पार्लिमान जो बुनियादी लेजिस्ट्रेशन करती है, कवानीन बनाती है, उसी पार्लिमान को ये इख्तियार है कि वो कवानीन बनाए, कवानीन को हतमी शक्ल दे, बुनियादी लेजिस्ट्रेशन करे और उसके बाद कवानीन पार्लियामेंट से पास हो, जिसकी अक्सरियत उसका कानून पास, बात खत्म।
سر دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں کی پارلیمنٹ وہاں کے قوانین بناتی ہے. یہ پاکستان انوکھا تے واحد لاڈلا ملک سی جتوں عدالت کا کوئی بھی جج آئے جی آ کے وزیر اعظم نو کٹ دیتا چلو جی فیصلہ مان لو. ایسے نہیں ہوتا. اب یہ ریت ختم ہو گئی ہے. یہ جو پہلے ریت چل رہی تھی نا کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بیٹھتے تھے ثاقب نثار صاحب اور اپنے پیٹی بھائیوں کو بٹھا کے فیصلہ کر دیتے تھے اور پھر پاکستان کے وزرائے اعظموں کو کس طرح سے فارغ کیا گیا. یہ تو پاکستان کی جوڈیشری کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یحییٰ افریدی کے بعد پاکستان کی جوڈیشری کے معاملات آٹومیٹیکلی چینج ہو گئے. اب یہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے جی اس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ 3 ججز کے ٹرانسفر کا جو معاملہ ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 3 ججز کا تبادلہ ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے حامد خان کے ذریعے سپریم کورٹ درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ ججز ٹرانسفر آرٹیکل 2A کے منافی ہے. ججز ٹرانسفر کے عمل میں شفافیت کا فقدان ہے. ججز ٹرانسفر کے عمل میں وجوہات نہیں بتائی گئیں. درخواست میں وفاق اور جوڈیشل کمیشن کو فریق بنایا گیا. سپریم کورٹ میں درخواست آرٹیکل 183 کی شق 3 کے تحت دائر کی گئی جس میں مزید کہا گیا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 184 کی شق 3 کو ختم کرنا غیر آئینی ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 175 کی شق 2 میں ترمیم کرنا غیر آئینی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کو مختلف ہائی کورٹس میں ٹرانسفر کرنا غیر آئینی ہے. سپریم کورٹ کا اختیار سماعت وفاقی آئینی عدالت کو نہیں دیا جا سکتا. ججز تبادلے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد آرٹیکل 200 میں ترمیم کر کے ہوئے. وفاقی آئینی عدالت 27ویں آئینی ترمیم کے تحت وجود میں آئی اس لیے وہ کیس نہیں سن سکتی. یہ کس نے کہا؟ وفاقی آئینی عدالت سنے گی. جتنے کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت کے سپرد ہو گئے ہیں. آٹومیٹیکلی 27ویں آئینی ترمیم نے وفاقی آئینی عدالت کو یہ اختیار دے دیا اور یہ پاکستان کی پارلیمان کی بہت بڑی جیت ہے کہ وہی ججز جو پاکستان کی پارلیمنٹ کو ایک ڈسٹ بن سمجھتے تھے, ایک کوڑا آپ سمجھ لیں کہ کوڑے کا ڈھیر سمجھتے تھے یا جو بھی کہہ لیں, اسی پارلیمنٹ نے انہی عدالتوں کے اختیارات جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں. اب قوانین پارلیمنٹ کے سپورٹ ہیں, پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.